शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उस कॉल को भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चलाकर ले जाता था। बेटे की अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहरणकर्ता बेटे को कोई हानि न पहुंचा सके, इसलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहरणकर्ता ने दी चेतावनी। मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वो फ़ोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वो और कुछ कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उसने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वो नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहरणकर्ताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है, या वह उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वह शाम 4:15 बजे निकला था, मगर क्या हुआ उसे? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे की अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे की अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उसे समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनके अपहरणकर्ता से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को उनके पास ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया था। उन्होंने रात करीब 8:30 बजे फ़ोन से पटना के वरिष्ठ अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था, वो फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसपी तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। ऑपरेशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंतकांत को सौंपी। एक पुलिस टीम शहर के उपाधीक्षक सिटी ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंतकांत से मिले और उन्हें बेटे अपहरण की कहानी बता दी। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1B8578 से शिवम को
न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7 बजे वो टेनिस खेल कर घर लौट आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।